कि स्वर्ग का गेट कैसे खुलता है, कौन खोलने के नंबरवार निमित्त बनते हैं, और नरक का गेट कैसे खुलता है और कौन नंबरवार निमित्त बनते हैं। प्रैक्टिकल में कोई निमित्त तो बनते हैं ना, कि नहीं बनते हैं। अभी फिर लिखा हुआ है, तो वो निमंत्रण देते रहते हैं। तो और ही कोई तैयार नहीं होते हैं। 30-3-67 की वाणी का दूसरा पेज। अभी जब हम लिखते हैं गेट ऑफ प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, तो समझाना भी उनको कहें कि भाई यहाँ प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी थी सतयुग में। जब बापों का बाप आए थे। कैसा बाप? जिसका कोई बाप नहीं। नई दुनिया में तो प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी थी ना। तो नई दुनिया की स्थापना करने वाला भी तो कोई है ना, है? है या नहीं है? नई दुनिया साकार थी या निराकार थी, आकारी थी? तो नई दुनिया स्थापन करने वाला भी कैसा होगा? फिर सदा सर्वदा निराकार क्या करता है? अरे वो कुछ करता धरता है या निठल्ला है? हाँ? है निराकारी ज्ञान। हाँ, निराकार आत्माओं का निराकार बाप निराकारी वर्षा देता है। उसके पास क्या वर्षा है? निराकार के पास अखूट ज्ञान का भंडार है। सत्यता का भंडार है। झूठ का अंश मात्र भी नहीं। तीनों कालों का अखूट भंडार। भविष्य में क्या होने वाला है, वर्तमान क्या है, और भूतकाल में क्या क्या हुआ था, कब कब हुआ था। तो जो निराकार आत्माओं का निराकार बाप है, कुछ करता धरता है या नहीं करता धरता है? हा? अरे करता है या करता है?
अकर्ता, कर्ता। क्या है? एक बात बताओ। अकर्ता है। अकर्ता है तो सत्य ज्ञान कौन सुनाता है? जिस सत्य ज्ञान से सत्ययुग की स्थापना होती है। शास्त्रों में जिसका राजा हरिश्चंद्र गाया हुआ है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। तो वो हरिश्चंद्र करता है या करता है? करता है। फिर अकर्ता कौन है? है निराकार आत्माओं का निराकार बाप, उसको अपना शरीर नहीं है, इसलिए वो कुछ भी करता धरता नहीं है। क्योंकि करने धरने का काम कर्म इंद्रियों का है। इसलिए जिसमें प्रवेश करता है, मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, उसके लिए भी बोला। शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। करता है या नहीं करता है? है? करता है। फिर उसके चरित्र की जो खास यादगार चित्र बनाए हुए हैं, वो कौन सी अवस्था के बनाए हुए हैं? हैं? याद में बैठे हुए चित्र बनाए गए हैं। याद करने के लिए देह की कर्मेंद्रियों की जरूरत है? है? नहीं। इसलिए बोला शंकर क्या करता है अपनी संपन्न स्टेज में। क्योंकि जो भी नाम है शास्त्रों में, जो भी चित्र हैं, वो संपन्न स्टेज के बनाए हुए हैं। काम के आधार पर नाम पड़े हुए हैं। तो शंकर जो शरीरधारी का नाम है, वो नाम कुछ करने धरने वाला है या नहीं है? है? याद करने वाला है। और याद के लिए देह और देह की कर्मेंद्रियों की दरकार नहीं है। तो है तो शरीरधारी। क्योंकि जिसको शरीर ही नहीं है अपना, उसकी तो आत्मा का नाम शिव है। वो एक ही आत्मा है जिसकी आत्मा का नाम शिव है।
बाकी सभी आत्माओं के नाम शरीर के ऊपर होते हैं, और शंकर का भी नाम शरीर के काम के ऊपर है। तो शरीर के द्वारा क्या किया? शरीर है तब किया या बिना शरीर के किया? तो शरीर है तब ऐसा संपन्न पुरुषार्थ किया, तो उसकी यादगार भी होगी। होगी या नहीं होगी? क्या है? अरे दो शब्द क्यों बोले? या तो बोलो शिव या तो बोलो लिंग। शिव निराकार की याद है, वो सिर्फ याद किया जा सकता है। बिंदु को क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं, पूजा नहीं कर सकते हैं। अरे बिंदी की पूजा करेंगे, फल फूल पत्र चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे, तो पता नहीं कहाँ ढलक जाए। तो उसको तो सिर्फ याद किया जा सकता है, पूजा नहीं की जा सकती। इसलिए बोला, ब्रह्म वाक्य मुरली में ही क्लियर कर दिया, मैं न पूज्य बनता हूँ न पुजारी बनता हूँ। पूज्य क्यों नहीं बनता? क्योंकि उसको शरीर है ही नहीं। शरीरधारी की पूजा होती है, निराकार की पूजा नहीं हो सकती, उसे सिर्फ याद किया जा सकता है। तो देखो, जिसकी पूजा होती है और इस संसार में सबसे जास्ती पूजनीय है, पूजा की यादगार भी है। ढेर के ढेर गांव-गांव में, शहर में मंदिर भी बने हुए हैं, देश में विदेश में बने हुए हैं। देश विदेश की खुदाइयों में भी सबसे जास्ती लिंग मूर्तियां मिली हैं। उन मूर्तियों को मूर्त कहें, मूर्त कहें या अमूर्त कहें, है क्या कहें? मूर्त माने जिसकी मूर्ति हो, अमूर्त माने जिसकी मूर्ति न बने। तो जो लिंग मूर्तियां मिली हैं, वो मूर्त रूप में बड़ा रूप है या बिंदु रूप है? बड़ा रूप है। इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरली में भी है, तुम छोटे रूप को याद नहीं कर सकते हो तो क्या करो? बड़े रूप को ही याद करो। जानकर पहचान कर याद करो या बिना पहचाने याद करो? जानकर पहचान कर याद करो कि वो बड़ा रूप क्या है, जिसमें
सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रवेश करता है, जिससे जास्ती सूक्ष्म कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। जो गीता में बोला है, अणोअणियान सम्मनुस्मरेत्य है। जो अणु के भी हिस्से करो, उन हिस्सों से भी ज्यादा सूक्ष्म है। बुद्धि सूक्ष्म होती है, बुद्धि रूपी आत्मा ही सूक्ष्म अति सूक्ष्म हो सकती है। और कोई की बुद्धि भैंस बुद्धि भी होती है, मोटी बुद्धि और है महीन बुद्धि। ज्यादा शक्तिशाली कौन? महीन बुद्धि। तो महीन से महीन बुद्धि किसकी है? शिव बाप की महीन से महीन बुद्धि। तो इस दुनिया में वो शिव बाप जिसके नाम के साथ बोला जाता है सदाशिव, बोलते हैं या नहीं? तो वो सदाशिव तीनों कालों में सदा शक्तिशाली है। है? है? हाँ, माने चारों युगों में, भूत भविष्य वर्तमान में इस संसार में रहता है। तो हाँ कैसे है? शिव बाबा तो रहते हैं। अभी बात शिव बाबा की हो रही है या शिव बाप की हो रही है? शिव बाप की बात है। वो इस संसार में सदा माने तीनों काल में, भूतकाल में, भविष्य काल में, वर्तमान काल में सदा शक्तिशाली है। अरे बोलो, है? नहीं है। क्यों शक्तिशाली नहीं है? है? क्योंकि इस संसार में वो रहने वाला नहीं है। इस सृष्टि पर सदा कायम शिव बाप नहीं है। कौन है? शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा काल है। तो जो सदा काल है उसके लिए सदा शब्द सदा शिव लगाएंगे, या जो इस सृष्टि पर सदा काल नहीं है उसके लिए सदा शिव कहें। है? काल रहता है उसके लिए सदा शिव। ये सदा का टाइटल कैसे लग गया? तो संगम में ही कहा जाए ना, क्योंकि संगम में ही तीनों काल की शूटिंग होती है ना।
ब्रॉड ड्रामा में भी तो तीनों काल हैं। वहां सदा शब्द लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? है नहीं लगना चाहिए। अरे शूटिंग होगी, रिहर्सल होगी, तो ब्रॉड ड्रामा में नहीं होगा? हा? होगा। जो संगम में सदाकाल है तो ब्रॉड ड्रामा में भी सदाकाल। संगम में सदाकाल नहीं बन सकता तो ब्रॉड ड्रामा में भी सदाकाल नहीं बन सकता। जिसे हम कहते हैं शिव बाबा, साकार और निराकार का मेल। वो संगम में सदाकाल है या नहीं है? है सदाकाल। सदा शक्तिशाली है। है नहीं है? संगम में कब से शक्तिशाली? है महाशिवरात्रि के बाद सदा शक्तिशाली। तब तक हम लोग मुकाबला करेंगे, है ना? है? अरे तुम तो बात बदल गए। 76 में महाशिवरात्रि हो गई क्या? सारी दुनिया में घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि फैल गई? फैल गई नहीं? सत्तर को बाप का प्रत्यक्षता वर्ष घोषित किया गया। मनाया भी गया धूमधाम से। जिन्होंने मनाया वो मनाना करना भक्ति मार्ग में चलता है या ज्ञान मार्ग में चलता है? भक्ति मार्ग में चलता है। जो मनाते तो हैं लेकिन जानते कुछ भी नहीं। मना लिया बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, धूमधाम से मना लिया, लेकिन जाना कोई ने नहीं कि कौन सी यादगार है, किस आत्मा की। 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। कोई भी बीके या पीवीके ने 76 में 77 में पहचाना है? पहचाना नहीं तो भक्ति मार्ग हो गया। जो भी ब्राह्मण थे वो सब कौन सी शूटिंग कर रहे हैं? भक्ति मार्ग की शूटिंग कर रहे हैं।
भक्ति मार्ग में मृत्यु लोक होता है या अमर लोक होता है? मृत्यु लोक होता है। बेहद की भाषा में बाप को जान लिया, पहचान लिया, मान लिया, बाप का बच्चा बन गया तो निश्चय बुद्धि अर्थात जन्म हुआ। और बाप को भूल गया, नहीं माना, नहीं पहचाना तो बच्चा मर गया। तो जो भी ब्राह्मण मात्र हैं, चाहे बी के कहलाने वाले, चाहे बी पीवी के कहलाने वाले, 76 या 77 के संपूर्णता वर्ष तक भी या उसके आगे भी भक्ति मार्ग की शूटिंग करने वाले हुए या ज्ञान मार्ग की शूटिंग करने वाले हुए, परंतु बाप की प्रत्यक्षता हुई या झूठा बोल दिया ब्रह्म वाक्य में? हुई। भले कोई ने जाना या न जाना, न जानने का कारण मृत्यु लोक है, इसे अमर लोक नहीं कहेंगे। सब कुछ न कुछ दुख और अशांति में है या नहीं है? है। और बाप ने बोला कि मैं जब आता हूं तो दक्ष से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूं। तो राजधानी अर्थात राजा की धारणा शक्ति, समय स्थिर है या अस्थिर है? अगर राजा की राजधानी स्थिर है, हिलने डुलने वाली नहीं है, संसार की कोई राजधानी, देश या विदेश की राजधानी, आक्रामक बन जाए और दुनिया की सारी राजधानी और उनकी सारी शक्तियां आक्रामक बन जाएं, तो बापों का बाप, सुप्रीम गॉड फादर प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं और राजधानी को स्थिर कर देते हैं। ऐसी राजधानी का कोई बाल बांका कर सकेगा? बोला है। तुम ब्राह्मण बच्चों का संगठन ऐसा पावरफुल बन जाएगा जो कोई भी इस संगठन में पांव भी नहीं रख सकेगा।
वो कौन सी शक्ति है? जो हम ब्राह्मणों के संगठन को स्थायी बना देगी, है प्योरिटी की पावर, वो पवित्रता की पावर कौन से गेट से आवेगी? दिल्ली गेट से आवेगी या इंडिया गेट से आवेगी? इंडिया गेट से आवेगी। शिवालयों में शिवलिंग के साथ कौन से गेट की यादगार रखी है? इंडिया गेट की यादगार है। भक्त लोग नाम देते हैं जलाधारी। क्या नाम देते हैं? जल को धारण करने वाली जलाधारी। स्थूल जल की बात नहीं है। जो ईश्वरीय ज्ञान जल है, उस ज्ञान जल को जीवन में 100% धारण करने वाली ऐसी जलाधारी। जब रंगमंच पर उस संपूर्ण ईश्वरीय ज्ञान जल को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करके प्रत्यक्ष होती है, तो राजधानी स्थापन हो जाती है। सारे विश्व में सबसे सशक्त राजधानी। छोटे रूप में या विस्तार रूप में? पहले तो जरूर फाउंडेशन छोटे रूप में होगा, बाद में विस्तार होता रहता है। कितने छोटे रूप में राजधानी होगी? है कितनों का संगठन होगा? 8 का संगठन होगा। ऐसी 8 सशक्त आत्माओं का संगठन, जिसमें सारे के सारे सूर्यवंशी होंगे। पद भले ऊंचा नीचा हो, लेकिन सब बड़े पावरफुल होंगे, क्योंकि राजधानी में सब प्रकार के चाहिए। यह सब राजा महाराजा, राजा रानी ही चाहिए, है सब प्रकार के चाहिए। राजा भी चाहिए, रानी भी चाहिए, छोटे बड़े राज्य अधिकारी भी चाहिए,
दास दासी भी चाहिए। प्रजा भी चाहिए और चांडाल भी चाहिए या नहीं चाहिए? है, वो भी चाहिए। तो नई दुनिया की ऐसी सशक्त राजधानी स्थापन करने वाला भी चाहिए या नहीं चाहिए? है, चाहिए। उसको कहते हैं पतित पावन, यानी फादर, हेवनली गॉड फादर। हेवनली गॉड फादर एक या अनेक? एक। और दुनिया के ग्रेट फादर्स तो कहे जाते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, परंतु उन्हें कोई को भी हेवनली गॉड फादर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस दुनिया में उनके आने के बाद, उनका धर्म स्थापन होने के बाद दुनिया हेवन बनती जाती है या हेल बनती जाती है? हेल बनती जाती है। इसलिए वो ग्रेट फादर्स तो हैं, लेकिन कोई भी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर नहीं। हेवनली गॉड फादर नहीं। अभी हमको इस पुरानी दुनिया से निकल करके कहाँ जाना पड़े? है, सीधे ही चले जाएंगे। पुरानी दुनिया से निकलेंगे और सीधे नई दुनिया में चले जाएंगे। है, पहले तो हम देह की दुनिया से निकले, आत्मा बने, तो देह की दुनिया को त्यागेंगे या नहीं त्यागेंगे? है, त्यागेंगे। आत्मिक स्थिति में स्थित होने के बाद आत्मलोक में जाना पड़े, वो है हमारा घर। किसका घर है? हम बिंदु बिंदु ज्योति बिंदु बने आत्माओं का घर। माना दुनिया में कोई भी जहां से आता है आखिरी में उसको वहां वापस जाना ही पड़ता है। जैसे बच्चा आता है, परिवार में बच्चा बच्ची आते हैं ना, है? कहाँ से आया? है? है? अरे बच्चा कहाँ से आया? माँ से आया। जिस माँ से आया उस माँ में
पहले जड़त्वमयी पिंड आया या आत्मा चैतन्य आई? पहले आत्मा आई। अम्मा मौजूद हो तो पूछना, माता जी आपने क्या अनुभव किया? आत्मा आती है गर्भ में तो माता को चुर्र पुर्र का अनुभव होता है या नहीं होता है? होता है। तो आत्मा पहले आती है या जड़त्वमयी शरीर पहले आता बनता है? तो कहेंगे जब आप हुआ कि बच्चा कहां से आया है? मां से आया। लेकिन मां के गर्भ से आने वाला बच्चा सिर्फ आत्मा तो नहीं है, आत्मा और 5 तत्वों का पुतला, जड़ तत्वों का। दोनों की प्रवृत्ति है। ऐसे ही बेहद की दुनिया बनती है। आत्माओं का बाप शिव बाप अब जब आते हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर तो नई सृष्टि रूपी परिवार बनाने के लिए किसका नामकरण करते हैं? किसको चुनते हैं? माता को चुनते हैं। पहले आधार चाहिए। जैसे माता के गर्भ में पहले देह रूपी आधार तैयार होता है या आत्मा आती है? आधार तैयार होता है, जड़ शरीर तैयार होता है। तो जो परम पुरुष शिव है, पुरुष माने आत्मा, परम पुरुष जिससे परे से परे दुनिया में कोई भी आत्मा है ही नहीं। वो परम पुरुष को आधार चाहिए। हमारे भारत में परंपरा है उत्तर भारत में खास कन्या जब ससुराल में जाती है
तो नाम बदल देते हैं, या मायके का ही नाम चलता है? तो वो शिव बाप जब आते हैं तो भले पुरुष तन में भी आवे, जैसे दादा लेखराज में भी आए। तो नई सृष्टि रचने के लिए जिसका आधार लेते हैं उसका नाम बदल देते हैं, ब्रह्मा नाम रखते हैं। ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। ब्रह्मा नंबरवार की लिस्ट में या अव्वल नंबर की लिस्ट में है? अरे जिसमें पहले पहले आते हैं वो अव्वल नंबर की लिस्ट में है ना। तो नाम देते हैं परम ब्रह्म। परम ब्रह्म नाम तो देते हैं क्योंकि काम निकालना है। काम के आधार पर नाम पड़ता है या ऐसे ही शास्त्रों में नाम लिखे हुए हैं? तो काम निकालना है नए परिवार रचने का, वसुधैव कुटुंबकम। सारी वसुधा एक बाप का परिवार बने। इसलिए इसका आधार लेते हैं। परम ब्रह्म जिसका आधार लिया वो साकार या निराकार है? साकार। इसलिए कहते हैं मैं जिसमें आता हूं वो मेरा मुकर्रर रथ है। रथ माने शरीर का आधार लिया, देह का आधार लिया या आत्मा का आधार लिया है? देह का आधार लिया। इसलिए ये परंपरा पड़ गई कि इस दुनिया में मनुष्य तो क्या, देवात्माएं तो क्या, प्राणी मात्र अपने परिवार की रचना के लिए देह समझकर आकर्षित होते हैं, देह की ओर आकर्षित होते हैं। देह की इंद्रियों से सुख लेते हैं, रचना रचते हैं। या बिना देह भान के है? हाँ, भले ठेठ सतयुग की पहली आत्मा पहला पत्ता ही क्यों न हो,
वो भी अपना परिवार रचता है, तो देह अथवा देह की इंद्रियों का आधार लेता है या नहीं लेता है? भले श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रियों में भी श्रेष्ठ इंद्रिय जो कही जाती है आंख, उस आंख का रस लेता है। आंख का प्यार लेता है। आंख देह का अंग है या नहीं है? है। तो सृष्टि का निर्माण तब ही हो सकता है जब देह का आधार लिया जाए। जो 5 तत्वों से बना हुआ होता है और आधार लेने वाला भी है। देह के ऊपर ही आधारित क्यों है? क्योंकि इस सृष्टि में मूल रूप में देखा जाए तो सृष्टि निर्माण के कार्य में मूल रूप में प्रवृत्ति काम करती है। पुरुष और पुरुष के साथ कौन चाहिए? प्रकृति। पुरुष से चैतन्य आत्मा और प्रकृति जड़ या चैतन्य? जड़। इसलिए कहते हैं कि माताएं होती हैं पुरुषों के मुकाबले जड़त्व में ही बुद्धि वाली, और पुरुष होता है चैतन्य बुद्धि। चैतन्य जड़ को कंट्रोल करता है या जड़ चैतन्य को कंट्रोल करता है? हैं? चैतन्य जड़ को कंट्रोल करता है। इस सृष्टि के निर्माण कार्य में पहले चैतन्य आत्मा परम पुरुष जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच जो गीता में परमात्मा गाया हुआ है, परमात्मा इति उदाहत। तीन प्रकार की आत्माएं, एक क्षरित होने वाली, शक्ति क्षीण करने वाली, पतित होने वाली, और एक है तुरिया, सबसे अलग थलग अक्षर, जो कभी भी क्षरित नहीं होती। भले इस पतित दुनिया में आए, पतित से पतित कामी कांटे में ही क्यों ना आए, परंतु उस अक्षर आत्मा को कोई का भी संग का रंग
प्रभावित नहीं कर सकता। वो एक ही अक्षर आत्मा है जिसको कभी भी न भूत में, न भविष्य में, न वर्तमान में संग का रंग नहीं लगता। और बाकी जितने भी आत्माएं हैं सबको संग का रंग लगता है। उन क्षरित होने वाली आत्माओं में कोई तो ऐसी आत्माएं भी होती हैं जो सृष्टि के आदि काल से अंत तक, कलयुग के अंत तक धीरे धीरे क्षरित होती हैं। तीव्र गति से क्षरित नहीं होती। और कोई ऐसी भी हैं जो है तीव्र गति से क्षरित होती रहती हैं। तो कौन सी पावरफुल हुई है? जो सृष्टि के आदि काल से सृष्टि के अंतिम चरण तक टोटल महामृत्यु आ जाए तब तक भी अन्य पार्टधारी आत्माओं के मुकाबले धीरे धीरे क्षरित होने वाली, पतित बनने वाली, परंतु जो पावन देवात्माएं कही जाती हैं, न पावन देवात्माओं में भी वो धीरे धीरे क्षरित होने वाली आत्मा जब तक सदा स्वस्थिति में रहने वाला शिव बाप कोई आत्मा को 100% आप समान न बना लेवे, तो बाप समान बनने वाली हुआ अव्वल नंबर आत्मा जो भले जन्म मरण के चक्र में भी आती है, परंतु जिस दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है, स्व माने आत्मा, ग माने गया, स्व स्थिति में गया, ऐसा पार्ट बजाने वाली देवात्माओं के बीच उस स्वर्ग की दुनिया में भी ऐसा पार्ट बजाता है। जो ज्ञानेंद्रियों से धीरे धीरे क्षरित होता है। और स्वर्ग के बाद अद्वैतवादी देवताओं के बाद
जो द्वैतवादी द्वापर युगी दुनिया आती है, उस दुनिया में भी सबसे पावरफुल आत्मा का पार्ट बजाने का कोई प्रूफ छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी? है? क्योंकि आज मनुष्यों के पास 2500 वर्ष की हिस्ट्री है द्वैतवादी दुनिया की। तो द्वैतवादी दुनिया के आरंभ होते ही जो धीमी से धीमी गति से क्षरित होने वाली आत्मा है, वो अन्य आत्माओं के बीच सबसे पावरफुल होने का प्रूफ देगी या नहीं देगी? है? तो कौन हो सकती है और क्या है उसका प्रूफ? ब्रह्मा मुख से वेदवाणी रूपी मुरली उच्चारण करने वाले बाप ने हमको बताया। चौरासी के चक्र को बताने वाली सीढ़ी में बता दिया कि द्वापर युग के आदि में कौन सी वो आत्मा सबसे शक्तिशाली रहती है। हाँ? अरे अरे द्वापर युग में राजाएं हुए या नहीं हुए? और उनको राजाई राजयोग बल की पढ़ाई से मिली या ऐसे ही मिल गई? तो कोई राजा हुआ या नहीं हुआ? कौन था वो राजा? इतना तो रटा हुआ है। परंतु बताया कि द्वैतवादी दुनिया में द्वापर युग से जो भी राजाएं होते हैं वो पतित विकारी होते हैं या निर्विकारी होते हैं? हैं? विकारी राजाएं होते हैं। तो जो विकारी राजाएं हैं वो निर्विकारियों के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं या नहीं करते हैं? हैं? करते हैं। तो हिस्ट्री में भी है और सीढ़ी के चित्र में भी दिखाया कि राजा विक्रमादित्य किसकी पूजा कर रहा है? शिवलिंग की पूजा कर रहा है। जिसकी पूजा कर रहा है वो आत्मा द्वापर के आदि में इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर मौजूद होती है या नहीं होती है? किस रूप में है? विक्रमादित्य के रूप में। विक्रमादित्य तो पूजा कर रहा है, वो तो पुजारी है। विक्रमादित्य पूज्य कहाँ है? वो तो विकारी राजा है, पूज्य कैसे हो सकता है? तो
हाँ, ये परंपरा सृष्टि के आदि से ही चली आ रही है कि जो भी सतयुग त्रेता में राजाएं बनते हैं वो राजाएं जब बचपन से युवराज बनते हैं तब तक उनको रास्ता बताने वाला कोई होता है या नहीं होता है? कौन होता है? हैं? गुरु होता है, बाप नहीं होता। तो द्वैतवादी द्वापर युग से भारत में ये परंपरा चलती चली आती है, क्योंकि संगम युग में इसका फाउंडेशन पड़ा है। तो वो फाउंडेशन की बात कोई आत्मा के द्वारा स्थायी रहेगी या नहीं रहेगी, या बिल्कुल खत्म हो जाएगी द्वापर शुरू होते ही? स्थायी रहती है। जो ब्रह्म वाक्य मुरली में बताया, यहाँ संगम युग में ही नंबरवार पूज्य बनते हैं और नंबरवार पुजारी बनते हैं। जो अव्वल नंबर में पूज्य बनता है द्वापर युग में उसको किस रूप में दिखाया गया? कोई यादगार मंदिर दिखाया है या नहीं दिखाया है? सोमनाथ मंदिर दिखाया ना। तो सोमनाथ मंदिर में अव्वल नंबर पूज्य कौन है? हैं? अरे किस रूप में दिखाया गया है? हीरा के लिंग में जो हीरा गड़ी माना वो हीरा अलग है और लिंग अलग है, एक नहीं है, है? सही है वो आत्मा। एक है या दो हैं? एक पर्सनालिटी की यादगार है, एक व्यक्तित्व की यादगार है, एक शख्सियत की यादगार है, या दो चार शख्सियत इकट्ठी हो गई हैं, एक की यादगार है। इसलिए यादगार मंदिरों में आज भी जाकर हाथ जोड़कर कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तम माने तू, एक, तू एक ही मेरी माता है और तू एक ही मेरा पिता है। एक कैसे हो सकता है माता और पिता? माता फीमेल होती है और पिता मेल होता है। तो एक कैसे हो गए? है? अरे है, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माओं में कोई एक हीरो पार्टधारी आत्मा है जो देह के रूप में भी इस मनुष्य सृष्टि में सदा काल रहती है और आत्मा के रूप में भी रहती है।
शास्त्रों में उसकी यादगार है। क्या है? कोई है या नहीं है? कौन है? अच्छा, ऐसा कोई प्रैक्टिकल में होता है क्या कि आधी स्त्री दिखाई पड़े, आधा पुरुष दिखाई पड़े? चंद्रमा और है ज्ञाने ब्रह्मा जो माँ है, ज्ञान चंद्रमा, उसकी प्रवेशता भी एक ही तरह है, और जो शिव बाप है उसकी भी प्रवेशता एक ही तरह है। तो ब्रह्मा जो माता का पार्टधारी है और बाप का पार्टधारी, दोनों ही माता तो एक ही तरह में हो सकते हैं। अच्छा, माता का पार्ट बजाना, हालांकि पार्ट बजाने वाला तो एक ही है, शिव। माँ का भी पार्ट वही बजाता है, बाप का कोई साकार मन करता है। माने एक ही आत्मा माता का पार्ट बजाती, एक ही आत्मा पिता का पार्ट बजाती। एक आत्मा का अलग अलग आत्मा हुई, तो फिर लेकिन यहाँ तो एक की बात है। पार्ट बजाने वाली तो सिर्फ दुनिया में भी गॉड इज वन कहा जाता है, या 2 4 5 8 10 कहा जाता है। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ। उसे कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य भी है, कल्याणकारी भी है, और इतना सुंदर है जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर एक सा ऐसा टाइम आता है कि उसका नाम पड़ता है श्याम सुंदर। जो बच्चा बुद्धि है वो ये समझते हैं कि कलयुग के अंत में दादा लेखराज के रूप में श्याम है, और सतयुग के आदि में पहले पत्ते के रूप में जब जन्म लेता है तो सुंदर है। तो 2 हो गए कि 1 हो गया? 2 हो गए। और श्याम सुंदर शास्त्रों में 1 का नाम है या 2 के नाम है? तो वो कौन है जो पुरुषार्थी जीवन में काला है? काला भुजंग दिखाते हैं जगन्नाथ। सारे जगत का नाथ। नाथ शब्द क्यों डाल दिया है? भारत में, खासकर नॉर्थ इंडिया में, जब परिवार की रचना करने के लिए पहली रचना तैयार करते हैं, बनाते हैं, माता तो नाक में क्या डाल देते हैं? नथनिया डाल देते हैं। ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई? संगम युग में कौन सी आत्मा ने शुरू की है? राम वाली आत्मा ने शुरू की। राम को किसने ना था? राम को परम ब्रह्म, बड़ी मम्मी, बड़ी माँ किसने बनाया? बनाया कि नहीं बनाया? तो मूल रूप में नाथ, नाथने वाला, डालने वाला, नथनिया कौन हुआ? तो परंपरा किसने शुरू की है? शिव बाप ने शुरू।
जितनी भी परंपराएं हैं वो सारी की सारी परंपराएं अच्छी हो या बुरी हो, एक ही व्यक्तित्व है, एक ही रथधारी आत्मा है। जिस मुकर्रर रथधारी में शिव बाप आकर के फाउंडेशन डालते हैं अच्छी परंपराओं का। क्या अच्छे परिवार की रचना करनी है तो भी जो पहली रचना रची जाए उस रचना को भी पुरुष को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? हैं? रखना चाहिए। ये ब्रह्म वाक्य है। मुरली में बोला, जो रचना है वो रचयिता के कंट्रोल में होनी चाहिए। तो कंट्रोल में रखने के लिए सुप्रीम सोल बाप ने क्या किया है? परम ब्रह्म की रचना की है और इस संसार में माता के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच वो परम पार्टधारी आत्मा कौन सी हुई? जो सुप्रीम सोल बाप जैसे चलाते हैं वैसे ही चलती है। टस से मस से इधर उधर लेकर के नहीं चल सकती। इसलिए सुप्रीम सोल बाप ब्रह्मा मुख से कहते हैं, ब्रह्मवाणी में ब्रह्म वाक्य है, ये रथ अगर कुछ उल्टा पलटा भी करता है तो मैं आगे चल करके इसे ठीक कर दूंगा। तुम बच्चों को चिंता नहीं करनी है, तुम हमेशा ऐसे ही समझो ये ब्रह्मा हमको उल्टे रास्ते पर नहीं चलाता, इसमें बाप हमको चलाता है। कभी ये ऐसे नहीं समझना ये ब्रह्मा का डायरेक्शन है, ये शिव का डायरेक्शन है। अगर ये बुद्धि में आया तो वो बुद्धि रूपी आत्मा द्वैतवादी है या अद्वैतवादी देवता है? हैं? द्वैतवादी है। जिस द्वैतवादी द्वापर युग की दुनिया में दो दो धर्म होते हैं, दो दो धर्म पिताएं होते हैं, दो दो राज्य होते हैं, दो दो भाषाएं होती हैं, दो दो कुल होते हैं, और यहाँ तो वसुदैव कुटुंबकम को, सारी वसुधा को एक कुटुंब बनाने वाला एक है या अनेक हैं? एक है। तो सारी अच्छी अच्छी जो परंपराएं हैं
वो सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर स्थापन करते हैं। और गलत परंपराएं देहधारी धर्म पिताएं स्थापन करते हैं। उनको नर कहा जाता है।